आज की बड़ी खबर, प्रिगोजिन की बगावत पर उठे सवाल। ब्रेक करिए। बगावत के तुरंत बाद पुतिन से मुलाकात पर सवाल। बगावत के पीछे खुद पुतिन का ड्रामा होने का कयास लगाया गया। क्रेमलिन प्रवक्ता के बयानों से सस्पेंस बढ़ा। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बिग वॉल पर आइए और इस बिग वॉल के साथ बगल में प्रिगोजिन के शॉट्स के साथ ब्रेकिंग दिखाइए। जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 जून की बगावत के बाद 29 को पुतिन से मिले थे प्रिगोजिन, ये जानकारी आ रही है। बगावत के तुरंत बाद पुतिन से मुलाकात की वजह से सस्पेंस बन गया है, ये जानकारी आ रही है। 29 जून को ही प्रिगोजिन ने पुतिन के सामने अपनी बात रखी थी। नेक्स्ट दिखाइए, प्रिगोजिन के 3 दर्जन कमांडोज भी उनके साथ थे, ये जानकारी आ रही है। फिर दिखाइए, प्रिगोजिन और उनके लोगों ने देश के प्रति वफादारी जताई थी, ये जानकारी आ रही है। वैगनर चीफ ने अपने एक्शन के पीछे की वजह को भी बताया था। सीधे राहुल इसके वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए। पे सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, आप ये सारी चीजों को भली भांति समझते हैं, पहले से भी देखते आए हैं। सर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, कि प्रिगोजिन ने कुछ बिलियन डॉलर्स CIA से लिए थे पुतिन के नाम पर, फिर डबल क्रॉस कर दिया, कुछ पैसे एडवांस में दबा लिए और पुतिन की गोद में जाके बैठ गया। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं कि वैगनर ने अपने वेपन सरेंडर कर दिए, वैगनर रशिया की फौज में मिल गया है, आपको लगता नहीं है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी शायद पुतिन की ही थी और ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं ये सही हैं? निशांत, मुझे लगता है कि ये नाटक नौटंकी जो कुछ भी है, इसमें CIA का हाथ भी कम नहीं लगता है। पुतिन की ये नौटंकी हो या ना हो, यदि आज आप अमेरिका के अखबारों को आज देखें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहीं ये भी कहा जा रहा है कि CIA के हवाले से कि जो एवजेनी प्रिगोजिन थे, वैगनर के चीफ थे, उनको या तो मार डाले गए हैं या कैद में हैं, वो देखे नहीं गए हैं। और वो डबल क्रॉस करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि पुतिन अगर ये नौटंकी कर रहे होते तो कुल मिलाकर उनकी छवि को तो नुकसान हुआ ही है कि उनके खिलाफ उनकी मर्सनरीजी, जो उन्हीं का जमूड़ा था, कभी उनका कोक भी था, दायां हाथ समझा जाता, वो बगावत पर अगर आमादा है तो कहीं पुतिन की स्ट्रॉन्ग मैन की छवि से नष्ट होती है। और जितनी तेजी से वैगनर के भाड़े के टट्टू मॉस्को की तरफ बढ़े और जब उनके ऊपर हवाई हमला हेलीकॉप्टरों आदि से हुआ, तभी शायद उनके हौसले थोड़े पस्त हुए। मगर ये मानकर चलना कि वैगनर सीधे मॉस्को पर कब्जा कर लेते, तो उन्होंने जो भी दांव खेला हो, पुतिन की जानबूझकर इतना बड़ा दांव कच्चा खेलेंगे कि अगर इस तरह की हरकत होती है तो शायद सेना में बगावत हो जाए, शायद सेना के और महत्वाकांक्षी जनरल सामने आए। तो मुझे लगता नहीं कि पुतिन का किया हुआ नाटक था। मुझे कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का जो साइबॉर है वो नजर आता है कि पुतिन इज नॉट इन कंट्रोल, पुतिन को देश का समर्थन नहीं प्राप्त है। और ये सारी खबरें अभी आपने जो पहले इस कार्यक्रम में दिखाई कि उनके एक जनरल गिरफ्तार हो गए थे, उनको डिटेन किया गया था, एक बड़े जनरल के मारे जाने की खबर आ रही है। ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से प्रोजेक्शन है कि अब वैगनर का क्या होगा, वैगनर के अंपायर का क्या होगा, वैगनर की जो सेनाएं तैनात थी भाड़े के टट्टुओं की लीबिया में, हफ्तार के संग या माली में या जाड में, उनका क्या होगा। मुझे लगता है कुल मिलाकर ये ज्यादा सरदर्द अमेरिका को है वैगनर को लेकर। अंडरस्टूड। मुझे लगता नहीं कि पुतिन इस तरह की बेवकूफी करता है। ठीक है, पॉइंट टेकन साहब।